तो यहाँ पे हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं जिसका नाम है पेयरसम और कोडिंग निंजास का क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि एक एरे दिया जाएगा, एरे का साइज होगा कैपिटल N और एक इंटीजर प्रोवाइड किया जाएगा जिसमें जो कि होगा S। ठीक है, अब N का जो कंस्ट्रेंट से पहले ये देख लेते हैं कि एरे के अंदर हमें ऐसे दो एलिमेंट्स का पेयर बनाना है, वो मल्टीपल भी हो सकते हैं, जिसका सम S के बराबर आ रहा है। ठीक है, और उसके अंदर हमें हर एक पेयर को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है, पेयर को असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। अगर एक पेयर आता है तब तो कोई बात नहीं, हाँ उस एक पेयर को भी असेंडिंग के अंदर रखना, मतलब पेयर के अंदर अगर दो एलिमेंट है तो छोटा वाला एलिमेंट पहले आएगा, बड़ा वाला बाद में। और अगर कई पेयर्स आते हैं तो उस पे हर पेयर के पहले एलिमेंट के हिसाब से, मतलब 2D में सॉर्ट, उसे भी सॉर्ट करके ही हमें लिखना है। ठीक है, तो अब कंस्ट्रेंट्स क्या है कि एरे के अंदर जो एरे के अंदर एलिमेंट्स आ सकते हैं वो 1 से 1000 तक होंगे। एरे के अंदर जो एलिमेंट्स का जो है वो -10 to the power से 10 to the power 5 तक कितने भी हो सकते हैं, इसके अंदर कोई भी नंबर हम लोग डाल सकते हैं। और जो s का जो कंस्ट्रेंट है वो है -2 into 10 to the power 5 से 2 into 10 to the power 5 तक। अब सैंपल इनपुट, मतलब कुछ एग्जांपल दिया है कि जैसे अगर साइज 5 है एरे और ये रहा, और उसके अंदर हमें 5 को लेके आना है, और ये रहा हमारा एरे, तो आउटपुट दे दिया 1 और 4 को प्लस करके, 1 4 दोनों एरे में प्रेजेंट है, 2 और 3 को प्लस करके 2 और 3 दोनों एरे में प्रेजेंट है। और ऐसे एक और एग्जांपल दिया है कि 5 एलिमेंट्स होंगे और हमें 0 दिखाना है किसी भी 2 एलिमेंट का सम करके, और यहाँ पे 3 आउटपुट मिल गया है। अब ये 3 आउटपुट भी असेंडिंग ऑर्डर में है, लास्ट के एलिमेंट्स देखो, फर्स्ट एलिमेंट तीनों पेयर के, तो ये असेंडिंग ऑर्डर में है, पहले -3 वाला है, फिर -3 है, फिर -2 है, और -3 से बड़ा होता है -2। यहाँ पे हम लोग कोड लिखते हैं। सबसे पहले एक 2D मतलब एक ऐसा इंटीजर डेटा टाइप बनाएंगे जो कि 2D में वैल्यूज को स्टोर कर सके। तो उसके लिए हम लोग क्या बनाएंगे, वेक्टर ऑफ इंट ans। ठीक है, अरे i, j इटरेशन के लिए, फिर लूप चलाएंगे फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन एरर डॉट साइज, जो भी एरर हमें दिया है उसका साइज, और i प्लस प्लस, फिर एक और फॉर चेक करने के लिए j इज इक्वल्स टू 0 से नहीं i प्लस, उससे जस्ट एक आगे से चेक करेंगे, क्योंकि सीधी बात है पीछे वाले को चेक करने की जरूरत नहीं है, दो सम चाहे पहले और बाद में 1 + 2 करो चाहे 2 + 1, एक ही बात है, इसलिए पीछे वाले एलिमेंट्स को फिर से चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, j इज लेस देन एरर डॉट साइज और j प्लस प्लस। अब इसके अंदर हम लोग को एक और वेक्टर क्रिएट करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों को क्या करना है, पेयर्स में, ऊपर जो आंसर क्रिएट किया है ना उसमें पेयर्स में वैल्यू को स्टोर कराना है। तो उसके लिए हम लोग एक टेम्प क्रिएट करेंगे, उसमें दो वैल्यू को पुश करेंगे ये, ताकि वो पेयर्स में आंसर दे, और उस पेयर को हम लोग आंसर में डालेंगे। तो हम लोग एक वेक्टर क्रिएट करते हैं इंट नाम का, मतलब इंट टेम्प, और इस टेम्प में इससे पहले हम लोग पहले कंडीशन चेक कर लेते हैं कि इफ s जो सम है, तो जो वैल्यू दी है वो बराबर है ARR i प्लस ARR j के की नहीं। अगर है तब हम लोग एक वेक्टर क्रिएट करेंगे जो कि इंट ans होगा, और फिर हम लोग, सॉरी ans नहीं होगा, टेम्प होगा, कुछ भी किया बस ans नहीं होगा, वो तो हमने ऊपर पहले ही डिक्लेयर कर दिया है। तो अब इस टेम्प में हम लोग वैल्यू को पुश करेंगे। अब देखो पहले मिनिमम वैल्यू पुश करनी है, एक पेयर भी आया ना तो उसमें मिनिमम वाला पहले होना चाहिए। तो ARR i ARR j। ठीक है, अब उसी टेम्प में हम लोग मैक्सिमम वैल्यू भी डालेंगे। ठीक है, हाँ मैक्स,
ARRI, ARRJ। ठीक है। हाँ, अब हम लोग क्या करेंगे कि इसी जो टेम्प आया है ना उसको आंसर में पुश कर देंगे, आंसर डॉट ठीक। वहां से अब ऐसे करते करते एक बार एक पेयर मान लो मिल गया, ठीक है। ऐसे ही पूरा लूप चलेगा, जितने भी पेयर्स होंगे वो सब इस 2D एरे मान लो के अंदर आ जाएंगे आंसर में। लेकिन अभी भी जरूरी नहीं है कि आंसर सही हो, एक बार रन कर लेते हैं, मतलब आंसर रिटर्न करते हैं। ठीक है, रिटर्न ANS। ठीक है, अब एक बार रन कर लेता हूँ इसको। तो ये कुछ एरे, अच्छा यहाँ पे सेमीकोलन नहीं लगाया। हाँ देखो, एक टेस्ट केस सही आ गया क्योंकि इसमें ऑलरेडी सॉर्टेड था। 2D एरे जो बना वो ऑलरेडी सॉर्टेड था, इसलिए सही आ गया। दूसरा आंसर देखते हैं। अब दूसरे में देखो आंसर तो आ रहा है, ये अगर हम लोग सैंपल इनपुट में सेकंड वाला देखें तो आंसर हमारा आ रहा है, माइनस यहाँ ऊपर आ गया, लेकिन हमारे पास ये सॉर्टेड नहीं है, 2 पहले आ गया। तो इसको सॉर्ट करने के लिए हम लोग यहाँ पे एक और फंक्शन का यूज करके सॉर्ट कर लेंगे। ये इससे सॉर्टिंग हो जाती है, बिगिन मतलब जो जिसे भी सॉर्ट करना है उसका पहला और लास्ट एलिमेंट ऐसे सॉर्ट में डाल करके हम लोग कर सकते हैं। तो देखिए तीनों टेस्ट केस सही आ गए, रन कर दिए, सबमिट कर देते हैं आंसर और हमारा आंसर सही हो गया। ठीक है, तो यही था हमारा कोड, बस सिंपल।